राधे राधे जी। देवशयनी एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत करती हूँ आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल पर। देवशयनी एकादशी के दिन ही प्रभु श्री हरि विष्णु जी का शयन काल शुरू हो जाता है, जो 4 मासों का होता है। इसीलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। आज से ही चतुर्मास शुरू हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म ग्रंथ अनुसार हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु जी अगले 4 माह तक शयन करते हैं। इसके पीछे एक पुराण कथा है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी 4 मास सुतल में निवास कर राजा बलि को दिया वचन निभाते हैं। वामन अवतार में भगवान विष्णु जी ने दान के लिए प्रसिद्ध दैत्यराज बलि जी से 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि जी द्वारा वचन देने के बाद भगवान विष्णु जी ने 1 पग में पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को नाप लिया था तथा दूसरे पग में स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरे पग रखने के लिए राजा बलि जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जी ने राजा बलि से वर मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, आप हमेशा मेरे यहाँ निवास करें। तब माँ लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी को राजा बलि के बंधन से बचाने के लिए राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भाई बना लिया और स्वामी को वचन से मुक्त करने का निवेदन किया। तब राजा बलि ने उन्हें वचन मुक्त तो किया, पर 4 माह तक सुतल लोक में रहने का वचन ले लिया। आज हम सुतल लोक को पाताल लोक भी कहते हैं। तभी से भगवान विष्णु जी द्वारा दिए गए वचन का पालन ब्रह्मदेव जी और महादेव जी भी करते हैं। पुराणों में मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश बारी बारी में शयन करते हैं। भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास में आने वाली देव उठनी एकादशी तक निद्रा शयन करते हैं, जिसके बाद भगवान शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मदेव जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक 4 माह तक सुतल यानी भूमि के अंदर निवास करते हैं। आइए सुने देवशयनी एकादशी की चमत्कारी फलदायी व्रत कथा, जो हमें यह सीख देती है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा रखकर सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। भक्तजन आज एकादशी व्रत रखते हैं या नहीं, इस कथा को सुनने मात्र भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को प्रथम एकादशी, महा एकादशी, पद्मा और देवपोदी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को भगवान विष्णु जी का शयन काल प्रारंभ होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा होती है। भक्तों, कथा श्रवण करने से पूर्व हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। जय श्री हरि विष्णु जी की है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने की विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। लेकिन एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए।
एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से ही अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक ऐसा इंसान है जो इसका उल्लंघन कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस व्यक्ति को राज्य से निकाल दें। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वालों को किस तरह निर्वासित कर सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप धर्म का कैसा पालन करते हैं। आप वाकई सत्यवादी और महाप्रतापी हैं, इसलिए मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए। व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत आप प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करें। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस प्रकार देवशयनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।